राघवन, आपसे जानना चाहेंगे कि अब समय धीरे धीरे बीत रहा है, आगे का प्रोसेस एक बार फिर से दर्शकों को बताएं। डॉकिंग यानी कि दोनों जो क्राफ्ट है उनका मिलना सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है, टेंशन फेज खत्म हो गया है। अब आगे के फेजेस क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ मिनट पहले पिनाज एक बहुत खूबसूरत एक वीडियो जो है वो जारी किया था स्पेस एक्स नासा ने, जिसमें पहले जो दो अलग अलग जो कह सकते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट जो ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल है और एक आईएसएस अलग अलग थे, लेकिन जब उन्होंने आपस में वो जुड़ गए उसके बाद वो एक साथ मिलकर किस तरह से पृथ्वी का जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये देखने में ही इतना हमें खूबसूरत लगता है। जो वहाँ पर बैठकर शुभांशु शुक्ला उसका अनुभव कर रहे होंगे, हम उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा आपने बताया कि अब ये ड्रेसिंग डाउन पीरियड है, इसमें कई सारी तमाम चीज़ें जो है एसओपीस उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हैच जो हैं उनको खोला जाएगा, यानी जो दरवाजे हैं सबसे पहले आईएसएस की तरफ से खुलेंगे, उसके बाद में स्पेस एक्स जो ड्रैगन ग्रेस कैप्सूल है उसके दरवाजे खुलेंगे। उसके बाद दोनों के बीच में एक छोटी सी टनल नुमा एक चीज़ बनी होती है, जिससे वो रेंगते हुए जो हैं वो स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 14 दिनों का उनका एक जो प्रयोग है वो शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके बाद की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये डॉक्ड रहेगा अगले 14 दिन तक, क्योंकि इन एस्ट्रोनॉट को वापस इसी स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लेकर आया जाएगा। और वो एक प्रक्रिया जो होती है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है, क्योंकि आपको स्पेस वैक्यूम से पृथ्वी के वातावरण के जो घर्षण है उससे क्रू मॉड्यूल को बचाते हुए आपको स्प्लैश डाउन करवाना पड़ता है समंदर में। पैराशूट के जरिए जो वो उनका क्रू जो मॉड्यूल है वो आकर समंदर पर गिरता। हमने कुछ दिन पहले ये चीज़ें होती हुई देखी थी और बहुत ज़बरदस्त अनुभव वो भी रहा था। और उम्मीद करते हैं कि 14 दिन की इस प्रक्रिया के बाद जब शुभांशु शुक्ला वापस धरती पर कदम रखेंगे तो उनके अनुभव जो हैं वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाले हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हमारे मिशन गगनयान को भी एक नई जानकारी, एक नया अनुभव वो साझा करेंगे और उसके अंदर जो भी अपने वैल्यूएबल इनपुट्स, अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई बातें, वहां का फीडबैक लेकर आएंगे। वो निश्चित तौर पर हमारे स्पेस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, उसे नई गति भी प्रदान करेगा। साथ ही अगले 14 दिन तक अगर एक आम आदमी के अंदर उत्सुकता होगी कि भाई जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर, अनुभव तो करेंगे, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएंगे, लेकिन वहाँ करने क्या वाले हैं इस 24 घंटे के दौरान, क्या क्या करेंगे, उनकी दिनचर्या कैसी रहने वाली है, क्या क्या टास्क उनको देकर भेजा गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा उत्सुकता प्रदान करने वाली एक दिनचर्या नहीं है। जितने भी एस्ट्रोनॉट जो स्पेस का दौरा कर चुके हैं, खासतौर पर सुनीता विलियम्स, उनका एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा पिनाज, जब उन्होंने बताया कि एक एस्ट्रोनॉट का जो डेली रूटीन होता है वो क्या होता है आईएसएस में। वो वीडियो लगभग सभी लोगों ने देखा, तो उससे ये पता चलता है कि एक कैंपिंग जैसा एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी कैंप में वो हैं और वहाँ पर जीरो ग्रेविटी में उन्हें ये सारे तमाम प्रयोग जो करने पड़ते हैं। जो ऑलरेडी मौजूद वहाँ पर 7 एस्ट्रोनॉट है, उनके ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। हर 6 महीने में या 3 महीने में कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है बदलता रहता है। 4-5 देशों का से मिलकर बनाया हुआ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो वहाँ के एस्ट्रोनॉट बारी बारी से आईएसएस का दौरा करते हैं। और आईएसएस चूँकि अब ये कहा जा रहा है कि 2030 जो है उसकी एक्सपायरी डेट है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्योंकि अभी भी उतना ज़्यादा रन डाउन हो चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 40-45 सालों में पिनास की। वो हर जगह पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। और यही वजह थी कि हमने देखा था जब 11 जून को जो लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि जब लिक्विड ऑक्सीजन लीक को यहाँ पर रॉकेट पे ठीक कर लिया गया था, उसके बाद ये बताया गया कि जो डॉकिंग पोर्ट है वहाँ पर किसी तरह की खराबी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नोटिस की गई है। इस वजह से उसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए उसके बाद टाल दिया गया था। तो ये जो प्रक्रिया है, जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं इनके पास एक खास काम इन्हें दिया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो है शुभांशु शुक्ला की जिम्मेदारी हैं, जिसमें वो
अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के उपजन के बारे में वो वहाँ पर लगातार रिसर्च करेंगे। इसके अलावा जो मानव शरीर में माइक्रोग्रेविटी और ज़ीरो ग्रेविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या उनको किसी तरह से आने वाले मिशंस के लिए, फ्यूचर मिशंस में जब हम ये कहते हैं कि मानव जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में या डीप स्पेस में रह सकें, तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर जब कॉलोनाइजेशन की बात होती है, एलन मस्क जिनका स्पेसएक्स है, जिसके रॉकेट के थ्रू शुभांशु शुक्ला अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो मार्स में एक कॉलोनी जो है वो स्थापित करना चाहते हो। तो ऐसे प्रयोगों के लिए ये जरूरी है कि मानव जीवन वहां पर कितना स्थायी और कितना सुदृढ़ रूप से रह सकता है, इसकी सारी जानकारियां इकट्ठा करना जरूरी है। और वो एक्सपेरिमेंट जो है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट इन 3 एस्ट्रोनॉट समझ लीजिए। पैगी विल्सन तो ऑलरेडी जो है 4 बार दौरा कर चुकी हैं, या उनका 5वां ISS का दौरा है, और चूंकि वो स्पेसएक्स से दूसरी बार जा रही हैं, हालांकि वो नासा की कह सकते हैं कि एक फेमस एस्ट्रोनॉट है, और उनके खाते में सबसे ज़्यादा समय तक ISS में रहने और कम से कम 60 घंटे तक स्पेस वॉक करने का जो है एक रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। तो ऐसे में ये एस्ट्रोनॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहां पर करने वाले हैं अगले 14 दिनों। स्पेस में हर मिशन खास होता है क्योंकि वो पूरी दुनिया की तरक्की के लिए और एडवांसमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन जब उसमें एक हिंदुस्तानी 41 साल बाद जा रहा होता है तो हिंदुस्तानियों के लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है।